नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मिलने आए हैं एलजेपी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष राजवर्धन सिंह परमार जी से। नमस्कार परमार जी। नमस्कार अमित चौहान जी, आपका स्वागत। प्रीति जी स्वागत। विकास चौधरी जी, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन करते हैं लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से। सर, पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आप दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, वो भी एलजेपी जिसके संस्थापक श्री रामविलास पासवान जी हैं रहे हैं। तो अभी आप जैसे आपको अध्यक्ष पद के कार्यभार मिला है, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि कैसा आपको महसूस हो रहा है और आगे की कुछ उपलब्धियों के बारे में कैसे बताना चाहेंगे? हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमें जो जिम्मेदारी दी है उसके लिए हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और यह जो जिम्मेदारी मुझे मिली है, मुझे ना तो कोई उम्मीद थी और न मुझे यह जिम्मेदारी की कोई योजना थी मेरी, क्योंकि मेरी योजना, मैं युवा हूँ, मेरी योजना थी युवा नेतृत्व में काम करने की। लेकिन इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता और पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष विनोद नागर जी और हमारे पूर्व दिल्ली के प्रधान महासचिव मनोज शर्मा की अहम भूमिका है, जिससे मैं आज दिल्ली का अध्यक्ष बना हूं। इसलिए इन दोनों महान भावों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात दिल्ली के लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर, मैंने संकल्प लिया है कि स्वर्गीय पार्टी के संस्थापक, दलितों के नेता और छोटे अंबेडकर के नाम से मशहूर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सपनों को साकार करने का काम दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष होने के नाते मैं पूरे दिल्ली के घर घर तक जाऊंगा, लोगों तक तो झंडा डंडा और पासवान जी का संदेश पहुंचाने का काम करूंगा। भारत सरकार में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री आदरणीय पशुपति कुमार पारा जी का भी धन्यवाद देता हूं। और उनका जो मंत्रालय है, उनके मंत्रालय के तहत जो भी कार्य योजना दी गई है उसको किया जाएगा। और हमारे प्रदेश कार्यकारी, नवनियुक्त प्रदेश कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मनोज शर्मा जी के नेतृत्व में बहुत जल्दी दिल्ली की कमेटी और दिल्ली की कार्यकारिणियों का गठन किया जाएगा। और एमसीडी के जो चुनाव आ रहे हैं उनमें भी लोक जनशक्ति पार्टी पूरी सीटों पर तैयारी करेगी। और जिस पदाधिकारी के, आवेदनकर्ता के पास 1500 सदस्यों की संख्या होगी, 1500 सदस्यों की संख्या होगी, उसका बायोडाटा राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी के सपुर्द किया जाएगा। और टिकट लेना, टिकट देने का काम राष्ट्रीय नेतृत्व के सपुर्द किया जाएगा। सर, जैसा अभी आपने बताया कि आप एमसीडी चुनाव जो अभी आने वाले ईयर में आ रहे हैं उसके लिए भी आपकी तैयारी चल रही है, तो एमसीडी चुनाव के लिए आपकी प्लानिंग किस तरह से, आपने कुछ प्लान किया है कि आप किस तरह से दिल्ली को संवारने का काम करेंगे, या किस तरह से आप लोगों को आश्वस्त करेंगे कि लोक जनशक्ति पार्टी इस मुहिम को आपके आगे ले जाए और आप लोग इस कार्य में सफल हों और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सीटें मिलें? दिल्ली में सबसे बड़ी एक समस्या से जनता जूझ रही है। उस समस्या का नाम है राशन कार्ड ना होना। क्योंकि राशन कार्ड बनाने का अधिकार केजरीवाल जी के अधिकार क्षेत्र में आता है। मैं आपके माध्यम से दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को यह बताना चाहता हूं कि वह दिल्ली की जो आबादी है उसमें उत्तर प्रदेश और बिहार और तमाम देश के कई राज्यों से रहने वाले लोग दैनिक मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। आज लोगों के रोजगार चले गए हैं, व्यवसाय समाप्त हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी होने के नाते यह मांग करता हूं कि ज़रूरतमंदों को राशन कार्ड बनाने का काम दिल्ली सरकार करे। और अगर ऐसा काम नहीं करते हैं तो
आने वाले समय में लोक जनशक्ति पार्टी सीएम आवास का घेराव करने का काम करेगी। दिल्ली प्रदेश में 2 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य हमने रखा है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के पहले हम 2 लाख सदस्य बनाने का काम करेंगे और एक बहुत बड़ा महाअधिवेशन लोक जनशक्ति पार्टी का दिल्ली प्रदेश लोक जनशक्ति पार्टी बहुत जल्द करने जा रही है और उस अधिवेशन में केजरीवाल जी को ताकत एहसास कराने का नेतृत्व दिया जाएगा और दिखाया जाएगा कि आप बहुत गुमराह बना चुके। आपने जनता को बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री देकर विकलांग बनाने का काम किया है। जो ज़रूरत का काम है, जो ज़रूरत है, जो 24 आवर्स की जो व्यवस्था है, भोजन जिससे गेहूं चावल आदि जो सुविधाएं आपको देनी चाहिए, आप उसको गुमराह कर रहे हो। अति आवश्यक वस्तु जनता को ना देकर आप बस के किराए में, आप बिजली के बिल में, पानी के बिल में भटकाने का काम कर रहे हो। बल्कि सही मायने में अति आवश्यक वस्तु भोजन है और भोजन की वस्तुएं अगर जनता को दी जाएं, जनता का राशन कार्ड बनाया जाए तो सरकार अच्छा काम करेगी। और आपकी सरकार जब बनी थी या आप सत्ता में जब आए तो आपका उद्देश्य था जन लोकपाल विधेयक को लागू कराना। आज आप उस विषय को भूल गए हो। लोक जनशक्ति पार्टी दिल्ली प्रदेश आपको ये याद दिलाती है कि आप जल्द से जल्द लोकपाल विधेयक के बारे में भी सोचें एवं हर जरूरतमंद का राशन कार्ड बनाने के लिए कानून पास करें। और अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो लोक जनशक्ति पार्टी सीएम आवास का घेराव करेगी। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। सर, लोक जनशक्ति पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष होने के नाते आपको क्या लगता है कि आपको दिल्ली में सबसे ज्यादा चुनौती किस पार्टी से मिलने वाली है? अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी? देखिए, पहली बात आपको निश्चित रूप से मैं बता दूं, लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दल है, तो उनमें तो सामना और कंपटीशन हो ही नहीं सकता। हमारा कंपटीशन कांग्रेस से भी नहीं है क्योंकि कांग्रेस भी खत्म हो चुकी है। हमारा कंपटीशन है झूठ बोलने वाले कद्दावर नेता अरविंद केजरीवाल से। तो हम आने वाले चुनाव में ये माने कि आपकी पार्टी एमसीडी के इलेक्शन भाजपा के साथ मिलकर लड़ने जा रही है? एकदम लड़ेगी, निश्चित रूप से। तो क्या कोई अभी सीटों का समझौता हुआ है इस बारे में? अभी तो प्रयास है, प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे और राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि हम कितनी सीटों पे लड़ेंगे। मैं लोक जनशक्ति पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते जितनी भी दिल्ली में सीटें हैं उन सारी दिल्ली की सीटों पर तैयारी कराने का कार्य करूंगा और हर कार्यकर्ता को मेरा उद्देश्य है चुनाव लड़ाने का, वो चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे एनडीएमसी हो, लेकिन यह टिकट देने का काम राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। अभी एक लास्ट सवाल सर, अभी कुछ टाइम पहले जैसे कोरोना की पहली लहर गई है, फिर दूसरी गई है। पहली लहर में काफी अपने बिहार के, उत्तर प्रदेश के लोगों का बहुत पलायन यहाँ से हुआ है, जिसमें केजरीवाल सरकार ने कुछ सपोर्ट नहीं किया पब्लिक को। तो अभी आपका कोरोना काल को लेकर क्या प्लानिंग है कि किस तरह से आप अपने लोगों को बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, या उसको जो है ठीक रहने के लिए क्या सेफ्टी बरतें, उस बारे में क्या कर रहे हैं? जैसा हमारे वैज्ञानिक बता रहे हैं कि तीसरी लहर आनी है, हम अपने लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। अगर तीसरी लहर आएगी दिल्ली में तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार और देश के किसी भी राज्य के नागरिकों को कोई असुविधा होगी तो दिल्ली प्रदेश लोक जनशक्ति पार्टी उनकी जैसे भी मदद करने में सक्षम रहेगी, उनकी मदद करने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मनोज जी। सर, अभी हमारे साथ मनोज जी भी अवेलेबल हैं, जो कि कार्यकारी अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश लोक जनशक्ति पार्टी के। मनोज जी, अभी राज्यवर्धन सिंह जी ने बताया कि किस तरह से दिल्ली की प्लानिंग ये कर रहे हैं, तो एमसीडी के लिए आपकी साइड से क्या प्लानिंग है इसमें?
सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से मुझे आज आपके न्यूज़ चैनल पर ये बात रखने का मौका मिला। और सबसे पहले मैं राजवर्धन सिंह जी को बधाई देना चाहता हूँ इस बात से कि दिल्ली प्रदेश के कमान अब इनके हाथों में है। और सबसे पहला जो मेरा लक्ष्य ये है कि 14 ज़िले को गठन करना। मेरी पहली प्रायोरिटी ये है कि 14 ज़िला को गठन करवाया जाए, उसका प्रदेश की कमेटी बनाई जाए और बुला करके और सबको उसको एक हम लोग इकट्ठा हो करके पूरे प्रदेश में जब हमारा गठन होगा तो एक आवाज़ सी आएगी। तो हम चाहते हैं कि पहले हम अपना सुचारू रूप से संगठन पे काम करने के बाद जो सेकेंड, जैसे आपने अभी पूछा कि एमसीडी का चुनाव, वो तो हमारी ही नहीं है, सब पार्टियों के लिए चुनौती है। और निश्चित तौर पे हमारी भागीदारी काफ़ी अहम होगी उसमें। जी सर, एक चीज और क्लियर कर दीजिए कि अभी लोक जनशक्ति पार्टी का दिल्ली को लेकर के विजन क्या है? विजन है कि संगठन को मजबूत करना है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे जो आने वाले एमसीडी चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो उसमें हमारी भागीदारी काफ़ी अहम होगी। जी धन्यवाद सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, अमित जी, प्रीति जी, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।